हमारा एक कोचिंग सीआरएम है जिसका ये वाला कोचिंग CRM.in है। इसमें हम आज देखने वाले हैं हमारे पास फीचर क्या क्या मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे बैच मैनेजमेंट, आप स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं, आप अटेंडेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, फ्री फीस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एग्जाम आप ले सकते हैं स्टूडेंट का, और जिसमें आपको एग्जाम करने के लिए स्टूडेंट का पोर्टल मिलेगा। आप इसमें क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं और क्रिएट क्वेश्चन सेट, आप क्वेश्चन सेट भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और किस तरह के फिल्टर्स, आप बहुत सारे इसमें फिल्टर देंगे, इसको आप अप्लाई करके अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए भी बना हुआ है। इसमें मैसेज टेम्पलेट, बल्क मैसेज, बैच वाइज सेंडिंग मैसेज का भी ऑप्शन बना हुआ है इसमें। आप इसमें रिपोर्ट देख सकते हैं, एक अटेंडेंस रिपोर्ट, फीस कलेक्शन रिपोर्ट, पेंडिंग फीस रिपोर्ट, स्टूडेंट वाइज एनालिसिस देख सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट सेल्फ सर्विस पोर्टल भी मिलेगा। इसमें स्टूडेंट अपना पर्सनल डैशबोर्ड और व्यू अटेंडेंस रिकॉर्ड, फीस चेक कर सकते हैं, पेंडिंग और पेंडिंग नहीं है, और डाउनलोड भी कर सकता है। प्लस साथ में एग्जाम पोर्टल भी है उसमें एडिट। स्टूडेंट पोर्टल में आपको सेटिंग मिलेगा जिसमें बिलिंग, सब्सक्रिप्शन प्लान, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। 24/7 ऑप्शन मिलेगा इसमें, जिससे आप ये सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अभी हम चलते देखते हैं अपना कोचिंग का डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है तो डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ। फर्स्ट डैशबोर्ड पे जैसे ही आते हैं हम, यहाँ पे मेरे कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं। टोटल स्टूडेंट, टोटल बैच, टुडे प्रेजेंट, पेंडिंग फीस अभी कितना है हमारा इस मंथ में, और दिस मंथ कलेक्शन कितना हुआ है। इसमें लास्ट 6 मंथ का फीस कलेक्शन आपको मिलेगा एक चार्ट के रूप में। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से देख सकते हैं, अलग अलग मंथ का लास्ट 6 मंथ का आपको ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा। और ये अटेंडेंस ट्रेंड है 7 डेज का, इसे आप इस पर ओवर करके आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। 11 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, ये सब रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे आपको क्विक लिंक मिलेगा, इस सेम लिंक साइड में भी आपको यहाँ पे क्विक लिंक, जैसे आप फी कलेक्शन के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अटेंडेंस लेना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड बैच करना है, ऐड स्टूडेंट करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। नहीं तो जाने के लिए इधर से भी आपको मैं बताता हूँ आगे। आगे हम देखते हैं बैचेस। बैचेस में जैसे जाते हैं, ऐड बैच और डिटेल बैच के लिए यहाँ पे नीचे लिस्टिंग है बैचेस की, वो देख सकते हैं। ऐड बैच में जैसे जाएंगे, आपको नाम डालना है, यहाँ पे क्लास का नाम डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, टाइमिंग क्या है बैच की आप यहाँ पे डालिए, टीचर आप ऑप्शनल ऐप डाल सकते हैं, और ये डिफॉल्ट मंथली फीस की हर स्टूडेंट का मंथली फीस कितना होगा इस बैच में। आप चाहें तो किसी स्टूडेंट का भी कम कर सकते हैं बैच, और ये बैच एक्टिव होना है नहीं होना है वो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब फीस लेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे दिखेंगे सारी चीज़ें। एंड ऑप्शनल है ये डेट, और जैसे ये डेट के अकॉर्डिंग आप फीस लेंगे तो ये डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब बैच ऐड कर लेंगे, अब बैच ऐड करते ही आपको लिस्ट हो जाएगा यहाँ पे आप इसे व्यू पे डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसका आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बैच इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मिलता है आपको, बैच नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टाइमिंग, टीचर, टोटल स्टूडेंट, कलेक्शन कितना हुआ है इस बैच से, और पेंडिंग फीस कितनी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 7 डे का अटेंडेंस ट्रेंड भी देख सकते हैं इस बैच का, ठीक है। नीचे स्टूडेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर किसी इस बैच में किसी स्टूडेंट को ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, नेम डिटेल भी डाल के हम ऐड कर सकते हैं। इसी स्टूडेंट साइड में यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सारे स्टूडेंट की लिस्ट दिख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। वहाँ पे आप चाहे तो ऐड न्यू स्टूडेंट पे जा सकते हैं, और इस लिस्ट में अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट को बैच वाइज, तो यहाँ क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे बैच बी में आप क्लिक करके फिल्टर करेंगे, स्टूडेंट यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे क्लास, अगर क्लास से आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपको मिल रही है, और मोबाइल नंबर, बैच, और यहाँ पे पेंडिंग फीस। मैं एक करके दिखाता हूँ क्या किसका क्या यूज है। जैसे ऐड न्यू स्टूडेंट पे जाते हैं, यहाँ पे फुल नेम है आपका, फुल नेम डालो, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालो, पेरेंट मोबाइल नंबर आप यहाँ डालो, किस बैच में आपको स्टूडेंट का एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करो यहाँ से। अब जैसे सिलेक्ट कर दो आपका डिफ़ॉल्ट फीस यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ का फीस कम करना है तो आप डाल दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, फीस ऑटोमेटिक आपका कलेक्ट करेगा इतना। अब जिस बैच में आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो इजीली। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन डेट आप सेलेक्ट कर लो, और आज का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है।
आप आगे पीछे भी शो कर सकते हो। एड्रेस आपके पास ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। स्टूडेंट का फोटो आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल क्रेडेंशियल्स है। ऐसे आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईडी क्रिएटेड है इसकी और पासवर्ड क्रिएटेड है। आपको ये चेंज नहीं करना है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, लेकिन आप चेंज ना करें इसको, ठीक है। आप ऐसे ही छोड़ दो और स्टूडेंट का पासवर्ड है, पासवर्ड ऐसे अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ उसको तो ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। तब उसको ऐसे छोड़ दो, आप ऐड कर दो और फिर आप ये क्रेडेंशियल स्टूडेंट को दे सकते हैं। आप चाहें तो ये बदल के आईडी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप ऐड स्टूडेंट कर दें। सपोज अगर मैं दिखाता हूँ, सपोज ये विशाल सिंह है, मैं इनको एक एडिट का ऑप्शन में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखो नेम, फ़ोन नंबर, पेरेंट नंबर, किस बैच में है वो, एडमिशन डेट, एड्रेस। यहाँ पे आप इनका क्रेडेंशियल्स ये है। आप अगर चाहें किसी स्टूडेंट ने पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट करके उनको दे सकते हैं। स्टूडेंट जिससे अपने पोर्टल में लॉगिन करेगा, अगर आप चाहें तो ये लॉगिन दे देते हैं एक बार, तो स्टूडेंट अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है अपने पोर्टल से। अगर स्टूडेंट कभी भूल जाता है चेंज करके तो आपको रिक्वेस्ट करेगा, आप उसको नया पासवर्ड जनरेट करके अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट के पोर्टल का, ठीक है। उसके बाद आपका ये डिटेल दिख जाता है। विशाल को जैसे अगर मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो विशाल का अटेंडेंस डेट वाइज है यहाँ पे, मंथ वाइज इनका अटेंडेंस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फीस हिस्ट्री है, फीस हिस्ट्री देख सकते हैं उनका क्या है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे ये एक बैच में है तो यहाँ पे एक बैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट को दिखाता हूँ जो मल्टीपल बैच में, जैसे प्रिया शर्मा, मैं इनको डिटेल में देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो बैच चेंज करने का भी ऑप्शन आया है। आप यहाँ से चेंज करके बैच को भी चेंज कर सकते हो और डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मंथ वगैरह चेंज करके बिजली इनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देख सकते हो। फीस हिस्ट्री में भी जाके आप यहाँ से इनका फीस का भी रिकॉर्ड अपडेट देख सकते हो, उस बैच का कितना बचा हुआ है। तो जैसे अगर मैं बैच देखूँ, बैच बी क्लास 12th का, तो यहाँ पे 17,500 रुपये बचा हुआ है इनका, जिसमें पेंडिंग इस मंथ का फीस है और इसका 2 का दे दिया इन्होंने, इसका पेंडिंग फीस है। अगर जैसे इन्होंने दे दिया है इसका, तो इसका रिसिप्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट का डिज़ाइन पहले से बना हुआ है, आपका डेटा इसमें आ जाता है और आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। और वैसे ही स्टूडेंट ये अपने पोर्टल से भी निकाल सकता है आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद। हम आपको स्टूडेंट पोर्टल भी दिखाएंगे वो कैसे काम करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ कि किसी अटेंडेंस कैसे किसी बैच का लेना है, तो बैच अटेंडेंस यहाँ पे बैच ए बी करके आप ले सकते हैं। सपोज मैं दिखाता हूँ, बैच ए का मुझे अटेंडेंस लेना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सब डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट सेलेक्टेड है, यहाँ पे आज का अटेंडेंस लग चुका है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, तो सेव हो जाएगा अटेंडेंस, तो सेव हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस सेव हो गया आपका। एग्जाम का अगर मॉड्यूल देखते हैं हम, एग्जाम का मॉड्यूल कैसे काम करता है, तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि पहले हम क्वेश्चन ऐड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं दिखाता हूँ, ऐड क्वेश्चन का टेक्स्ट डाल दो, एमसीक्यू आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और फिर मार्क कितना मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 3 4 5 जितना भी डालना आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन का टेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये डाल दो कौन सा क्वेश्चन लेना है आपको। उसके बाद आप चेक कर दो इसको इस तरह से, यहाँ पे तो टिक हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, टॉपिक और ये चीज़ आप डाल दो, जिससे कि आपको रिकॉर्ड फिल्टर होने में ईजी हो जाए, ठीक है। जब आप सेट क्रिएट करेंगे तो इससे मैं किसी एक क्वेश्चन में इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट पड़ा हुआ है, एमसीक्यू टाइप है, 4 मार्क्स का है। इसका सही जो आंसर है आप उसको चेक कर देंगे ताकि ऑटोमेटिक रिजल्ट निकल सके। यहाँ पे मैथ और ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर देंगे इजीली। और उसके बाद अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं क्वेश्चन, जैसे आप एमसीक्यू क्लिक करेंगे तो बस यहाँ पे एमसीक्यू फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि इस तरह क्वेश्चन फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टर होते चले जाएंगे आपके पास। लेवल भी आप मिड लेवल के क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं तो उसमें मिड लेवल क्वेश्चन है। अगर आप हार्ड लेवल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे।
अब उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक बन गया। क्वेश्चन का सेट बनाना होगा। जैसे क्वेश्चन सेट आप यहाँ पे हैं, तो आपके पास ये क्वेश्चन सेट पहले से बने हुए हैं मेरे। मैं किसी को एक एडिट करके दिखाता हूँ। आप एडिट में जाते हैं, आपका ये नाम डालना रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना रहता है, आपको सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे मिलते हैं फिल्टर, क्वेश्चन फिल्टर, जो भी आपने क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे आपको। ताकि क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन आप मल्टीपल सेट में डाल सकते हैं, और ये एक सेट जो है ना मल्टीपल बैचेस में आप एलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करके इस तरह से कर देंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन इस सेट में आ जाएगा। यहाँ पे टाइप MCQ और इस तरह चीज़ें आप सेट करके लेबल वगैरह करके अटेंडेंस लेके आप यहाँ पे आप सेव कर दो, अपडेट सेट कर दो, आपका वो सेट में क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज जैसे मैं क्वेश्चन सेट में जाता हूँ, किसी सेट को डिटेल में देखता हूँ, आप यहाँ देखो क्वेश्चन का नाम, सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स करके नया सेट बना हुआ है, डेट के इसकी। इस तरह सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपको। इससे क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया। करेक्ट आंसर क्या है आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम कैसे बनता है। तो अगर मैं किसी एक एग्जाम को व्यू करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे इस एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सेट बना हुआ है इसको। हाँ, अभी हम देखो यहाँ पे है क्वेश्चन सेट, जो मैंने क्वेश्चन सेट बनाया हुआ है वो इस एग्जाम के अंदर मैं डाल सकता हूँ। सब देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एक क्वेश्चन सेट सेलेक्ट करता हूँ, ये 3 मैं ऐड करता हूँ इसको, ये 4 क्वेश्चन सेट यहाँ पे आ गए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस तरह से 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसके अंदर 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्या होता है कि दो सेट में सेम क्वेश्चन है तो वो स्किप हो जाता है, वो नहीं आता है हमें यहाँ पे। तो ये चीज़ रहती है हमें। अभी क्वेश्चन सेट मैंने डाल दिया इस एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन सेट के जितने क्वेश्चन थे वो सारे आ गए। और अगर मैं देखूँ बैच, तो किस किस बैच को मैंने एलोकेट किया हुआ है, बैच भी यहाँ पे। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस 3 बैच को ही रखूँगा, किसी एक बैच में ही एग्जाम दिखे, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट अगर उस बैच में होगा उसके पोर्टल में ये दिखने लगेगा। इसलिए जैसे साइन बैच कर सकते हैं आप यहाँ से, इस तरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बैक एग्जाम जा सकते हैं। और आप जब इसको पब्लिश करेंगे, जैसे आप पब्लिश करते हैं तभी स्टूडेंट के पोर्टल में दिखेगा। जब तक ये पब्लिश नहीं है तब तक ये एग्जाम स्टूडेंट के पोर्टल में नहीं दिखेगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ एडिट वगैरह करना है, पासिंग मार्क्स वगैरह, ये ड्यूरेशन, अटेम्प्ट और ये सारी चीज़ें तो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन का यहाँ पे फिल्टर भी बना हुआ है, जिससे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं। ड्राफ्ट में जो है उसको फिल्टर कर सकते हैं, जैसे तो ड्राफ्ट में जितने क्वेश्चन वो फिल्टर कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन का पूरा होता है, जो कि स्टूडेंट पोर्टल में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है। और फीस में हम देखते हैं फीस मैनेजमेंट, दिस मंथ कलेक्शन, पेंडिंग फीस, पेंडिंग स्टूडेंट, क्यूट लिंक्स हैं यहाँ पे। जैसे अगर फीस कलेक्ट करना है हमें तो फीस वाले सेक्शन में आके कलेक्ट फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप बैच को सिलेक्ट करना रहता है आपको। जैसे ही बैच सेलेक्ट करते हैं उस बैच के सभी स्टूडेंट आ सकते हैं, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं उसको। जैसे मैं अनीता सिंह पे जाता हूँ, ठीक है, अनीता सिंह का टोटल इतना अमाउंट पेंडिंग में बचा हुआ है। एक बाय डिफॉल्ट यहाँ से सिलेक्ट रहता है जिसको आपको लेना रहता है, और आप चाहें तो दूसरे मंथ का भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं पेंडिंग अमाउंट कम होते जाते हैं इससे। फिर उसके बाद आप पेमेंट मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, UPI, कैश, कार्ड क्या है, इसे कैश आप सिलेक्ट करते हो। आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। सब देखो फरवरी फीस का भी इनका जमा नहीं, इस वजह से ये ग्रीन में यहाँ पे आ रहा है। जैसे इस मंथ का फीस जमा होगा यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज मैं दिखाता हूँ, कैलेट फी करता हूँ, तो देखो फरवरी नहीं आ रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे आ गया, जैसे अप्रैल, जून है नीचे, ठीक है। मई का इनका फीस ऑलरेडी ले चुका है पहले का, तो इसलिए मई यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं अप्रैल लेके दिखाता हूँ, डायरेक्ट जून आएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ देखो जून आ रहा है, ठीक है। इस वजह से इस तरह सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे अगर फीस कलेक्शन मैंने दिखाया, सब देखो यहाँ पे इस तरह से अनिता,
अनीता सिंह का 2 बार हमने फीस लिया है, अप्रैल और फरवरी का। पेंडिंग फीस में अगर हम करते हैं तो पेंडिंग फीस भी हम यहाँ से देख सकते हैं, इनका व्हाट्सएप पे रिमाइंडर वगैरह हम सेंड कर सकते हैं। आप व्यू रिपोर्ट में भी देख सकते हैं स्टूडेंट का, किस ईयर का हमें देखना है और किस मंथ का देखना है। इस वजह से हमें एक रिपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे फीस, कितना फीस में कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और नीचे हमें ये रिपोर्ट मिल जाता है यहाँ से, इस तरह से स्लिप है। और अगर आप व्हाट्सएप में देखेंगे तो आप व्हाट्सएप में टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप बल्क मैसेज करना चाहते हैं, तो किस बैच को आपको मैसेज करना है, उसके बाद आप टेम्पलेट सेलेक्ट करो, ऑप्शन का करना है, वेलकम मैसेज करना है या फिर फीस रिसिप्ट के लिए करना है, क्लास रिमाइंडर करना है, तो यहाँ पे सेंड कर दो। यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे आप, उनको एक मैसेज चला जाएगा इस फोन नंबर पे, ठीक है। और रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, इस तरह से अटेंडेंस रिपोर्ट, फीस कलेक्शन रिपोर्ट, पेंडिंग फीस। अटेंडेंस रिपोर्ट में जैसे आते हैं तो यहाँ पे बैच सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं आप, तो उस बैच का इस डेट के बीच में, जो डेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इस डेट के बीच में सारे अटेंडेंस आ जाते हैं उसमें। इसको जब से क्योंकि इस बैच में भी इतना ही डेट आ रहा है, क्योंकि इस बैच में इतने टाइम से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं इजली। तो बैच का हो गया, बैच रिपोर्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप फीस कलेक्शन रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं बैच, इस बैच का अगर फीस देखें तो कार्ड, इस बैच का बैच ए का, तो कार्ड से कितना पेमेंट आया हुआ है, यूपीआई से कितना पेमेंट है, कैश से कितना पेमेंट है, पेमेंट मोड आप देख सकते हैं सर। टोटल कलेक्शन, टोटल पेमेंट्स देख सकते हैं, एवरेज पर पेमेंट पे कितना पेमेंट हुआ है ये देख सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ये देख सकते हैं स्टूडेंट ने कितना कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। कलेक्शन का हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में जाके उस स्टूडेंट का डिटेल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट निकलता है। और उसके बाद होता है यहाँ पे सेटिंग, जिसमें आप कोचिंग का डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे क्विक लिंक का ऑप्शन है, और जिसमें आप बैच मैनेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान है और बिलिंग हिस्ट्री है। और जैसे आपके 11 दिन का ट्रायल है, जैसे ही ख़त्म होता है तो ये मेरा शट डाउन होगी, सारी चीज़ें नहीं चलेंगी और मैं ऑटोमेटिक इस पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लान लेना पड़ेगा, 249 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है, इसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे, इसमें एग्जाम वगैरह सारे फीचर मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेमेंट के लिए आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई पे जा सकते हैं, फिर EMI पे जा सकते हैं। अभी टेस्ट मोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम उसको लाइव कर देंगे। EMI पे आप जाते हैं या फिर नेट बैंकिंग में जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, सक्सेस पे हम क्लिक करते हैं, कंफर्म हो रहा है हमारा पेमेंट। जैसे मैंने टेस्ट मोड में आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें वो एक्चुअल में हो जाएंगी। जैसे आपने प्लान ले लिया तो आपको जैसे कि 3 दिसंबर को आपको एक्सपायर होने वाला था, तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक का आपका 1 मंथ का प्लान हो गया, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, तो कॉल या व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे। तो सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, राहुल कुमार की आईडी से लॉगिन करता हूँ। एक्चुअली मैंने लॉगिन कर रखा है, फिर मैंने स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन कर चुका है मैंने, राहुल कुमार। यहाँ पे उनका कोचिंग का डिटेल भी आ रहा है, ठीक है। अगर राहुल कुमार चाहे तो यहाँ से पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं अपना, इसमें अटेंडेंस देख सकते हो अपना, अटेंडेंस में ये अपना अटेंडेंस मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और बैच सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको अटेंडेंस दिख जाएगा, ठीक है। और फीस का है, फीस में पेंडिंग फीस बैच वाइज इनका पेंडिंग फीस मिल जाएगा, इस तरह से सारे रिकॉर्ड इनको मिल जाएगा। यहाँ पे चाहे तो ये रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट पोर्टल से अपना ये रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे बैच का ऑप्शन है, बैच अगर क्लास 10th है, क्लास पूरा बैच का डिटेल है, साथ में इनका पर मंथ फीस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिख।
और एग्जाम में जाके देख सकते हैं कि एग्जाम में फिल्टर है, ड्यूरेशन वगैरह, टाइम रिकॉर्डिंग फिल्टर है, जितने भी बैच हमारे पास एलोकेटेड है। और उसके पास अगर हम देखें तो व्यू डिटेल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं इन्होंने, 2 अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक भी नहीं लिया है। टोटल क्वेश्चन 4 है इसमें, पासिंग मार्क्स कितना है, टोटल क्वेश्चन ये इस तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड है, जिससे कि इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम पे कैसे पैटर्न रहने वाला है, ये नाम है पूरा, स्टार्ट एग्जाम करते हैं। तो आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड आपको लगेगा। ये सब क्वेश्चन इधर उधर जा सकते हैं। क्वेश्चन सेलेक्ट करके सेव नेक्स्ट करके उसमें क्लिक करके इसको कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से करके जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप यहाँ पे सबमिट कर दो इसको, ये सबमिट होते इस तरह सर्च में दिख जाएगा। एग्जाम कंप्लीशन होने के बाद आपको एग्जाम का पूरा डिटेल और ये सारी चीज़ यहाँ से रहेंगे। एग्जाम में आप देख सकते हैं यहाँ से उसका पूरा हिस्ट्री दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट का पोर्टल है, इसमें और भी अपडेट्स आने वाले हैं अभी। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट पे है ऑलरेडी, एक नहीं दिखाता हूँ आपको। जैसे coachingcrm.in पे आप जाते हैं तो आपको स्टूडेंट लॉगिन का पोर्टल एक मिल जाता है, स्टूडेंट लॉगिन कैसे कर सकता है हमारी वेबसाइट से जाकर। और बाकी प्राइजिंग वगैरह यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो coachingcrm.in, ओके।